कि बैंड बाजा बंद है तो बंद है, गोद भराई बंद है तो बंद है, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। यही अमीर को अलाउ है, गरीब को बंद है। गरीब भी उस समाज में जीता है, गरीब को भी अपमान होता है। आप कहते हो जन्मदिन मनाना चाहिए, अमीर मनाएगा या गरीब का बच्चा देखेगा तो वो भी कहेगा मेरा जन्मदिन मनाना चाहिए। तो जन्मदिन मनाए बंद कर दो ने, और 100 के आपके पैसा तो किसी गरीब की बच्ची की शादी कर दो, उसको करो धूमधाम से। और बड़ा पुण्य करना, यज्ञ करना, यज्ञ करने का शौक है तो गरीब की बच्ची की शादी करो। गरीब की बच्ची 22-22, 23-23 साल की होगी, पैसे के कारण शादी नहीं हो पाती है, उस यज्ञ को कीजिए। मैं आप कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य से निवेदन करूंगा, आप पहले आपका खाका तैयार करके बता दें इस महाभारत के आदिवासी समाज को कि हमें क्या पालना करनी है, और प्रतिज्ञा करा दीजिए। हाथ खड़ा करके हम आपकी पालना करेंगे, लेकिन डिसीजन लीजिए, बार बार विचार विमर्श करके समाज को गुमराह मत कीजिए। जय भारत जय। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। देखिए सरपंच साहब ने अभी जो निवेदन किया, समाज गंगा के बीच में निवेदन करना चाहते हैं। आज की इस महापंचायत का एजेंडा यही था कि जो मीन भगवान मीन ठेकरा पर जो बिंदु पारित हुए थे, उन बिंदुओं की पालना कैसे हो। कोई संशोधन नहीं है किसी भी प्रकार का। जो नियम वहां पारित हो गए थे, उन नियमों को किस तरीके से पारित किया जाए, पालना कैसे हो उन नियमों की, केवल और केवल इसी मुद्दे पर चर्चा करनी है। इधर जो बंधु बैठे हैं, कृपया बैठ जाइए, कोई वो नहीं है आपको, बैठ जाइए आराम से। आप मंच का स्पष्ट ऐसे आप करिए, कृपया बैठ जाइए। आप जो भी है बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। जो भी बात है आप क्या बैठ जाए, जो भी युवा है बैठ जाइए। अगले कमरा से उठता है, बैठ जाइए। आपकी बात जो भी है आप बैठ जाए, कृपया शांति से बैठे, सुनेंगे। अगले वक्ता को सुनना है, आमंत्रित करना करेंगे माननीय राकेश जी मीणा, सरपंच मोहनपुरा। माननीय राकेश जी मीणा सरपंच साहब मोहनपुरा अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, अपने विचार रखें। आप उस दिन भी उस महापंचायत में थे। माननीय राकेश जी मीणा सरपंच मोहनपुरा। आज महासभा के सभापति महोदय, सभी पंच साहिबान एवं दूर दराज से आए हुए मेरे पंचगणों, मेरे युवा साथियों से निवेदन है, एक बार शांति का दान दें। आप बैठे, आपकी बात को सुना जाएगा। सभी युवा साथियों से मेरा करवत निवेदन है, आप शांति प्रिय, शांति से बैठे। जो भैया शोरगुल कर रहे हैं ना, वो उधर से बैठ जाए, और जिसके जो विचार रखना चाहता है वो पर्ची पहुंचा दे मंच पर, वो अपना विचार यहाँ पे रख सकता है। जो सामने खड़े हुए शोरगुल कर रहे हैं भाइयों से निवेदन है, समाज की मान मर्यादा को आप खत्म नहीं करें, मान मर्यादा को समझें, और अपनी बात जो रखनी है वो यहाँ पे रख सकता है। अभी मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। मैं सभापति महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, इस मंच के माध्यम से कमेटी से निवेदन करना चाहूंगा। मेरा सबसे पहले एक निवेदन है, जब हमारा सुप्रीम कोर्ट की पंचायत जुड़ सकी तो हमें लोअर कोर्ट की पंचायत की आवश्यकता नहीं है। जो मीणा महासभा सीमड़ा पर जो विधेयक पारित हो गए वही नियम रहेंगे। इस चीज को आप नोट कर ले, वो नियमों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। चाहे वक्ता अपने विचार व्यक्तित्व स्वयं रख रहा है वो रख सकता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही ढिलाई नहीं बरतनी है। ये कमेटी निर्णय ले ले कि हमें किसी कमेटी आज के बाद बड़ी पंचायत नहीं जाएगी, आज के बाद बड़ी पंचायत नहीं जाएंगी, छोटी पंचायत में नहीं जाएगी। आपकी गरिमा को आप पहचानिए, आप क्या चीज है। आप कहते हो कि सरकार नहीं मानती है, सरकार कौन की है? सरकार हमारी है, समाज की सरकार है। हमारे लिए सरकार छुट्टी है, हमारे समाज को
दो बिंदुओं में बांटना चाहते हैं, दरार करना चाहते हैं। लोग क्यों करना चाहते हैं दरार? अगर पैसा है उसके भाई को बांटो। एक भाई भूखा मर रहा है और उसको एक चवन्नी नहीं देते हैं, वो ये पैसे वालों की औकात है। आज वो आके कहते थे समाज को दो बिंदुओं में बांट दिया तो समाज एक तो है नौकर वर्ग का समाज हो गया, एक गरीब तबके का समाज हो रहा है। हमारे गरीब तबके के लोग हैं, उन भाइयों से पूछो उनके दिल से क्या गुजरती है। कोई किसी का साथ नहीं देता आज के जमाने में। युवा साथ कौन देता है? अगर भैया आप मेरे पास मैं बताऊं आपको उदाहरण, तेरा अगर एक दे रहा होगा ऐसा मैं बताऊं बहुत से साथ भाई बहुत सारे हो सकते हैं। आपके जो विचार है आप मंच के माध्यम से आके रख सकते हैं। अरे भैया आप बहस नहीं करें। तो मेरा सभी पंचों से निवेदन है कि पहली बात तो जो हमारे मीणा महासभा में मीणा में जो पंचायत जोड़ी गई थी और उसमें जो नियम कानून लागू हो गए थे उन कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए और जो शर्त रख दी गई है उसमें वो शर्त होगी। समाज में कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, ठेकड़ा सम्मेटी में उसमें रखा गया था 1 लाख रुपए जुर्माना समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उन नियमों को ही माना जाएगा और ये शर्त लागू रहेगी। और जयपुर में शादी करेगा रात में जब भाई पंचों। इसलिए मेरा जो निवेदन है, अगर समाज कमेटी कोई संशोधन करती है तो महासभा मीणा में जो हुई थी महुआ पर, उससे बड़ी ठेकड़ा पे उससे बड़ी सभा हो और उससे बड़ी सभा में ही कोई विधेयक पारित करे या नियम में संशोधित करे तो कर सकते हैं। बाकी की ये नहीं कि छोटी पंचायत जुड़ गई और आज के समाज में बाको परिवर्तन के लिए बिल्कुल मनेगी बात। इसलिए मनेगी वही बात, हमको हमारे पंचों की आन बान पकड़ी की शान रखनी है। पंचों की तो पंच जो होते थे वो पंच जो फैसला कर देते थे उसको सरकार मानती थी, गांव मानता था। इन पंचों की शान को देखिए, इन पंचों की आन बान को देखिए। आप आपकी शान को देखे फैसला वही है जो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज के बाद में मेरा एक व्यक्तिगत निवेदन है जिस कमेटी से आप छोटी पंचायतों में उपस्थित नहीं हुए, आपकी गरिमा समझे, उसको पद की उपयोगिता समझे और जो भाई कोई भी इस नियम को तोड़ता है तो फिर मीणा महासभा को एक निर्णय लेने का अधिकार है। आप उस पर सख्ती से एक्शन लें, हम आपके साथ हैं। इसलिए सभी मेरे युवा साथियों से भाइयों से करबद्ध निवेदन है, भाई इसमें एक का किसी का भला नहीं है, भला है तो अपना सबका है। समाज जो कर रहा है या बैठे हुए समय निकाल के आए हुए इनका ही अकेले का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, अपना सबका बिगड़ रहा है। डीजे पे अपने भाइयों युवा साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ ताली बजाए। चलो ठीक है, डीजे आपने 2 कॉलम घर पर रखे गए, लेकिन यार उन पे जो गाने गाए जाते हैं उन पे आप गौर करना जरा कि भैया कैसे गाए जाते हो गाने। अगर उस मंच के माध्यम से मैं उन गानों को या गा के बता दूं आपको, आप मेरे पत्थर मारेंगे। युवा साथियों से निवेदन है, प्रार्थना है कि ऐसे शब्दों को अपने परिवार में, अपन सभी बच्चे वाले हैं, सभी बच्चे वाले हैं तो भैया इसका पालन करने। ठीक है, ये समाज बैठा हुआ है, बुजुर्ग है, आज नहीं कल इनको जाना है। आप लोगों को देश की बागडोर संभालनी है, गांव की बागडोर संभालनी है, परिवार की बागडोर संभालनी है। आप खुद तो ऐसे शब्दों को यूज में लिया जाता है उस पर। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि भैया ये डीजे भी है ना, कानूनी तौर पर तो ये 2 कॉलम छूट दे दी, ये बहुत बड़ी गनीमत थी। हमारा व्यक्तिगत विचार तो यार क्या बिल्कुल भोंकड़ा सोच उड़ा, लेकिन समाज ने वो 2 कॉलम रखी, वो बहुत रखी है, तो इसीलिए इसकी पालना करवाओ। और ऐसों से निवेदन है, रोज रोज महापंचायत होना, पंचायत एकीकृत होना, ये सारी चीजें है ना समय को बर्बाद करना। अपन सब अपने गांव लेवल पे पंचायत कर ले, कैसे भी समझाइश कर ले, वही मेरा व्यक्तिगत एक सुझाव है कि कितनी बड़ी महापंचायतों का आयोजन करना ये नहीं। भूजर भाई के 1-2 महापंचायत हुई और तुरंत ही सुधर गया। आपका क्यों नहीं सुधर रहा है? अपने तर्क है तो वितर्क है, हर चीज का तर्क है तो वितर्क है। तो इसलिए एक भाई मेरा ही इसमें करने के लिए तैयार बैठा हुआ है कि ये चीज ऐसे क्यों हो गई। जो नियम लागू कर दिए गए कमेटी के द्वारा, हमारा तो यही निवेदन है, कमेटी से हमारी सहमति है
आप जो निर्णय करेंगे वही हमारा निर्णय फाइनल है। आप किसी प्रकार की कोई किसी के झुकने की करने की कोई जरूरत नहीं है। जो समाज ने कर दिया वो फाइनल है, फाइनल। जय हिंद, जय भारत। देखिए साथियों, अभी युवा साथी उत्तेजित हो रहे थे। आपके बिना कुछ भी नहीं है। आपका यदि कोई प्रतिनिधित्व करता है अपनी बात रख सकते हैं, आपसे ही समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन शालीनता से बात रखनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अब आपका ही एक साथी है, युवा साथी है, आपकी बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जवान सिंह मोचा। युवा वक्ता है, बहुत अच्छा बोलते हैं। आप आए और अपने वक्तव्य दें। जवान सिंह मोचा। देखिए साथियों, किसी को की एक चाबी है जो मंच पर गिरी हुई है, जिसकी भी हो वो ले लें। मोटरसाइकिल की चाबी है, वो चाबी ले लें। जिसकी बंदूक की ये गिरी है हमारे पास रखी हुई है। टाइम का विषय ध्यान रखो, बार बार आप 20-20 मिनट दे रहे हो। आदरणीय आज की सभापति महोदय और मीणा समाज की बढ़ती हुई कुरीतियों की बागडोर संभाल रहे मेरे कबीले के सरदारों, कदम पावन धरा पर दूर दराज से पधारे मेरे पिता समान किसान भाई, जान से प्यारियों, आप सभी के लिए मेरा जय जवान जय किसान। समय का अभाव है। मैं सीधी बात करना चाहता हूं। मैं पंच पटेलों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जो जाजम पर जो नियम बन गए ना पूरी दुनिया में, मैंने पूरी रात सोशल मीडिया का सर्वे किया था, सभी ने उसके लिए तालियां बजाई। एक बार आप भी जोरदार तालियां बजाएं उन नियमों के लिए। मेरे पंच पटेलों, एक चीज और हमारी आंखों के सामने आई, एक चीज हमारी आंखों के सामने आई जो बहुत बड़ी दुखदाई बन गई। जाजम पर नियम बने, सबकी आंखों के सामने बने, समाज में बढ़ती हुई कुरीतियों को देखकर इन पंच पटेलों ने बनाए तो आपकी सुरक्षा के लिए बनाए, न कि इनके लिए। सही है ना बात? मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, मैं किसी का नाम नहीं लेता। दुनिया में अगर आज मुझे पहचान मिली है तो समाज ने, वो है मीणा समाज। कोई गाली गलौज करता है, जब वो मातृ शक्ति हो या मेरे जैसा युवा हो तो उसे मीणा लगाने का कोई, सही है ना पटेल? वही उस मातृ शक्ति को जो हमेशा मैं देख रहा हूं लगातार, जब हमारी जाजम सम्राटी ठेकला से जब फरमान जारी हुआ था तो एक मातृ शक्ति, नाम लेकर क्या करूंगा, पूरी दुनिया जानती है, जानते नहीं जानते, वो पूरे समाज को गाली देती है, पंच पटेलों को गाली देती है। तो मैं समाज से एक बात कहना चाहता हूं, उसको कबीले का या मीणा लगाने का नाम पीछे कोई हक नहीं है, और हक जीना चाहिए। एक पॉइंट जरूर नोट करना, ये आपके ही तो कवच है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। मेरे दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे पटेलों ने एक नियम बनाया था, बारात दिन में जाएगी, मगर अभी तक उसका समय नहीं बताया कि कितना समय रहेगा। समय भी बताना बहुत अति अनिवार्य है। जारी हो गया, समय की बात कर रहा हूं मैं। सुबह तक आज आई वाली तू तो बात कर आगे की बात कर। अरे वादी हो मां, मैं भी था। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पटेलों ने बता दिया भाई 10 बजे हम तो आपके सुरक्षा कवच हैं, दिन रात खेत खेत गांव गांव ढाणी में इनको लागू करवाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम तो आपकी सुरक्षा कवच हैं, अगर हमें इग्नोर कर क्या करोगे, हम तो कहीं कहीं आपको आड़े आएंगे, ध्यान रखना इस बात को। हम तो वो कबीले किसान हैं, हम पढ़ाई नहीं करते। आपने
जो कानून बनाए, मेरा नैतिक दायित्व बनता है मैं मेरे और मेरी बस्ती से उनको लागू करूं सबसे पहले। तब तो मैं सभा में बोलने के हकदार हूं, नहीं तो ढिढोरे पीटने से कोई भाग्य नहीं है। गलत तो नहीं कर रहा हूं सभापति जी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, नियम चालू हो, नियम चालू रहने का सुरक्षा का बढ़ते तो उसका कबीला समाज का सुरक्षा का बढ़ते तो उसका कबीला समाज। तो समाज सर्वोपरि है या नहीं? मानते कि नहीं मानते? एक बार हाथ खड़ा करके बताए, समाज सर्वोपरि है या नहीं? तो समाज से बड़ा हुआ तो ऐसी बात न करी। दुनिया में ऐसी कोई कानून नहीं बनी जो समाज को करके। अगर इस जाजम में या महुआ की जाजिम हो, चाहे टोडा भीम की, चौधरियों की जाजिम हो, या समाज की कोई सी भी जाजिम क्यों न हो, अगर एक बार फरमान जारी हो गया तो वो आगे तक जाना चाहिए। अगर रुक गया तो समाज की तौहीन होगी। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान कैलाश जी पार्षद साहब, चौधरी निवासी टोडा भीम। आप आए और अपने विचार रखें। माननीय कैलाश जी चौधरी निवासी टोडा भीम। आज के इस महासभा के सभापति महोदय एवं दूर दराज से पधारे हुए मेरे समाज के गणमान्य लोग, मेरे युवा साथियों, माता बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो पंचायत है हमारी, ये समाज सुधार की पंचायत है। और मैंने कम से कम 10 वर्ष से तो मैं भी देख रहा हूँ इसी समाज सुधार के इन्हीं बिंदुओं के आधार पर पंचायत होती हुई। 10 वर्ष तक 16 पंचायतों में तो कम से कम मैं जा चुका हूँ पंचायत में इनकी, लेकिन आज तक बड़ी शर्म की बात है कि आज तक उन बिंदुओं पर आप लोग खड़े नहीं उतरे हो। जबकि ये हमारे जाजम का है, हमारी जाजम का सम्मान है, हमारी जाजम को जो है सरकार से मान्यता है। और जाजम जो करती है फैसला वो सबको सर्व सम्मान को मानना चाहिए और मानते रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जो भी बिंदुएं हैं वो आप लोगों के लिए, हमारे लिए, बड़ों के लिए, अपने समाज के लिए वो सही है और उन्हीं निर्णयों को हम मान्य करें। लेकिन मैं सिर्फ इतना सा सुझाव देना चाहता हूं कि आप समाज के 2 भाग नहीं करें। बुजुर्ग कुछ चाहते हो, युवा कुछ चाहते हो। इसलिए यदि कोई समाज के हित में जो भी निर्णय ले, आप युवाओं की उपेक्षा नहीं करें, क्योंकि युवा ही हमारे जो है समाज के कर्णधार हैं और युवाओं के आधार पर ही ये सब कुछ जो है ये मान्यता मिलती है और उसी के आधार पर वो आगे हमारे संभालने वाले हैं। अब मैं आगे इस बात में बताऊं कि समाज को सुधारने के हमने बिंदु पारित कर दिए, लेकिन समाज सुधार के साथ साथ हमको हमारे बच्चों की शिक्षा पर भी किसी तरह से कहीं न कहीं नहीं, किसी भी मंच पर मैंने ये नहीं सुना कि इन जो कुरीतियों से हमको कुछ मिलेगा या हम जो कुरीति छोड़ेंगे उनसे जो पैसा बचेगा उनको हम कहाँ करें समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए। कोई भी बस्ती में यदि मंदिर बने हुए हैं तो उस मंदिरों का कोई आदेश नहीं है, ऊपर से गवर्नमेंट से आदेश आया कि उस बस्ती में, प्रत्येक बस्ती में मंदिर हो। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के जो लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे पंच पटेलान हैं, जो पैसा हम खर्च करके, जो पैसा हम एक बार कुरीतियों में खर्च कर रहे हैं, यदि हर गांव में हमारे बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवा दी जाए तो हमारे गरीब बच्चे उसमें पढ़ सकते। और शिक्षा ही एकमात्र ऐसा स्तर है जो हमारे समाज को आज पहचान दे रहा है, अन्यथा कोई भी ऐसा कोई नहीं है दूसरा कि शिक्षा के अलावा कोई दूसरा पहचान बना रहा हो। इसलिए आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए और प्रत्येक गाँव में जैसे मंदिर है उसी हिसाब से आप लाइब्रेरी बनाइए। मेरे बच्चे यदि गरीब के हैं तो मेरे बड़े जो शहर हैं उनमें जाके नहीं पढ़ेंगे, वहाँ 5,000 से 8
मिलता है। यदि उन बच्चों को यहाँ हमारे गांव में, हमारे कस्बों में वो सुविधा मुहैया करवा दी जाए तो हमारे बच्चों को आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ कॉलेज है, कॉलेज में पढ़ लिया, वो कॉलेज में पढ़ लिया तो यही हमारे लाइब्रेरी हो, यही हमारे इंस्टीट्यूशन हो, संस्थाएं हो जो पढ़ाने की हो, उनमें आप पढ़ के बाद आप नौकरी लग सकते हैं। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि जो भी आपने बिंदु पारित किए सारे समाज के लिए है, नहीं एक इसलिए हमको सबको मान्य है। और उन बिंदुओं को यदि कोई ऑब्जेक्शन है, जैसे आप उसको कमी छोड़ देते हो, जो कमी थी कम्युनिटी में, उसमें क्या है भाई दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। महात्मा की ये सबसे बड़ा श्राप है समाज के लिए। ये तो छूट दे दो, इसमें छूट दे दो, तो छूट का प्रावधान है, कम से कम अपने स्तर पर तो उसका ये है कि भाई सबसे पहले ये बंद हो। ये जो है दहेज प्रथा, ये भी बहुत बुरी कुरीति है। इसी के आधार पर एक बार सारी कुरीतियां पनपती हैं, इसलिए दहेज प्रथा पूर्ण के बंद हो। ये यदि वहां नहीं किया हो तो ये जहां भी है जहां भी करें। और बाकी जो जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं को सब सर्वसम्मति से लागू हो। जय हिंद, जय भारत। तो धन्यवाद मानिए। देखिए साथियों, मैं समाज गंगा के चरणों में निवेदन करना चाहूंगा। मेरी ग्राम पंचायत भजेड़ा, मैं इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरी ग्राम पंचायत भजेड़ा में पूर्ण रूप से इन नियमों को लागू कर दिया गया है। कल हमारी पंचायत हुई, मीटिंग हुई और पूर्ण रूप से लागू कर दिया 100%। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे जो भी वक्ता बोलेगा केवल इस बात पर बोलेगा इन नियमों को लागू करना है। केवल 2 मिनट का समय है। आपकी भावना को देखते हुए अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे संटी जी चौधरी, निवासी टोडावीर। आप आए और अपने विचार रखें, केवल इनको अपने विचार रखें। माननीय संटी जी चौधरी, निवासी टोडावीर। पूरे सभी समाज मैं भी इस बात को कहता हूँ कि पूर्ण पंचायत जो हुई थी 5 तारीख को कमेटी, उस पंचायत में जो बिंदु बने हैं उन्हीं पे हमारे फिर जिसके बावजूद हमने कम से कम 24 उनमें सबने इस बिंदुओं का स्वागत किया और वो ही बैठो आराम से टाइम मैं कह रहा हूँ कौन घंटा बाद में समस्या सुना भाई पटेल।
जन्मदिन की बात रही, अब आप बच्चा का जन्मदिन मनाने होगा, तो बच्चा ये क्या हमारा भी होना चाहिए जन्मदिन, तो वहाँ तो बात दिया हम भी खड़े हैं जन्मदिन का मतलब ऐसा नहीं था हमारा बाबा ने बनाया, हमने बोलना हमारा बनाया। ये जन्मदिन अब चला है। और डीजे की रही बात भाइयों, युवा साथियों सुनो, एक बुजुर्ग ने डीजे में गाना गाया, वो तुरंत ही एसपी ने अरेस्ट कर लिया और पकड़ करके वो घर ले गो, बोल दुनियागा तेरे मैया बाप भेड़ से गोली आए, उसने नहीं गाया। तो ये ऐसे ऐसे अश्लील गाने जो चल रहे हैं हमारे समाज में, और हम देखता रहे और हंसता रहे, सुनता रहे, हमारी बहन तो इन बातों पे आप युवा सिरे को, युवा साथियों, इन बातों पे ध्यान दो। हमारी जिम्मेदारी है हमारे समाज की। अभी तो आपका नया खून है, ये नया खून है आपका, ये में थोड़ी घनी उमंग आ रहा है। बात में माँ बाप उनकी भी सोच ले, वो करो थोड़ी घनी के माँ बाप उनसे खा बीत रही है। अरे हाई स्कूल में जो 26 जनवरी को प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैं बोला था, तो उसमें क्या था, से खिले डालिए, माँ बाप ने उसको पैसा दे और बाजार में घूमने कुछ तो ले रहा। तो इस तरह की बात में वो शिक्षा पर जोर दो। जैसे रही सगाई संबंध की बात, तो छोरी तो छोरा देखे और छोरो छोरिए देखे। आंख खोल करके सुनो तो सही यारो, आंख खोल करके देखे। क्यों ये बात हमने देखी है, हमने इनकी पंचायत करी है। छोरे से छोरो छोरो आया वो बराल में जैसे दूल्हा बनाया तो उस पर खेलते नीचे तू तो खा रहा है, और गैला में वासु फेंकी तू तो मेरे तू तो खा रहा है। वो चलते चलते 2-3 साल होगी और वो बात अभी परसों पहले दिन आई, ये में हम चले गए, हमने जाकर उसका निवारण किया था। रिश्ता टूटा हुआ भी हमने वो बहन बेटी है जो समझा करके और उनके साथ में थे। तो मेरी तो सभी भाइयों से, युवा साथियों से यह है कि अच्छी तरह देखभाल रिश्ता करें। और फिर समाज दुनिया से मेरे निवेदन है कि आप इस बात को बताएं, कोई भी मत मानो आपका यानी वो खेती को मानो सारा की, और यहाँ खेती की या को मानो सारा की। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने आपके हृदय से मान कर लिएगा ये 14 बिंदु। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तो इसी बात को चाहता हूँ, और मैं भी खुद हूँ जिन्हें से 5 तारीख से लगातार 24 घंटा में रोक देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। अगले वक्ता के रूप में सिकराय से आए हैं केशुराम जी मीना, निवासी सिकराय। आप आए, अपने विचार रखें और केवल इसी बात पर बोलें कि इनको लागू कैसे किया जाए। माननीय केशुराम जी। अध्यक्ष महोदय, समस्त जात गंगा के आपको मेरा एक समाज से विशेष नियम है। समाज में माहौल बना दिए, उसको बार बार मत बोलो। समाज की मर्यादा में 2 लोग हैं, एक स्त्री है और एक पुरुष है।
हमारी समाज की नारियों की दुर्दशाओं पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा समाज एक महाभारत रख देगा, क्योंकि ये पहले भी चल चुका है और चलता रहेगा। मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि महुआ पंचायत के अंदर निवेदन किया था, सोशल मीडिया पर हमने सुना, अन्य समाजों ने हमारी बहुत बातें कही, मेरा विशेष आग्रह है कि समाज की जितनी भी महिला है पीड़ित है उनके निवेदनों को सुना जाए और उनका समाधान किया जाए। यदि आप समाधान नहीं करोगे तो गाँव के अंदर बहुत से परिवार दुखी होंगे और महिलाएं दुखी होंगी। ये मेरा विशेष आग्रह है। इस निवेदन को इस नीति को जोड़ा जाए, हर पंचायत को सुना जाए, गाँव की सब समस्याओं को सुना जाए। धन्यवाद। हेलो, देखिए साथियों, आप और हम सबको विदित है, अब से पूर्व जो ठेकड़ा पर नील भगवान के मंदिर पर पंचायत हुई थी, उस पंचायत में हमारी जो बहन खड़ी हुई है, इनको बोलने का मौका दिया गया था और इनका पूरा प्रकरण सुना गया था। पूरा प्रकरण सुनने के बाद में गांव नागरिक ने जिम्मेदारी ली थी कि आप हमारे गांव में आए और हम आपकी बात सुनेंगे और आपका जो भी समस्या है, आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है, उसका समाधान हम करेंगे। ये पूर्ण पंचायत को आश्वस्त किया था गांव नांगरी के पंचों ने और उन्होंने ये कहा था यदि हमसे इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम समाज को याद करेंगे। तो इस बहन को गांव नांगरी में जाने की आवश्यकता है। गांव नांगरी के पंच ही इनकी समस्या का समाधान करेंगे। अगले वक्ता के रूप में और यदि कोई और बात है तो हमारे माननीय ये कह रहे हैं कि इनको बोलने का मौका अवश्य दिया जाएगा। आप थोड़ा बैठिए, आपको देंगे मौका, आवश्यक रूप से देंगे। आप आइए अपने समाज जो हकीकत है वही बता। अरे बैठा भाई, बैठा भाई। अरे हर पंचायत में दिया है अगले वक्ता का रूप में वहां तक करना चाहेंगे। बोले दे दो आप लोग, दे दो तो न्याय रवा समाज में को जाए। बाबा ओ बाबा जोड़ो और मेरी बात सुनने के लिए सभी प्यार से एग्री हो गए और मुझे स्पीकर लो, जोर से बोलो, थोड़ा जोर से मुंह पे लगा, इसको मुंह पे लगा। पटेल ने जब मुझे बोलने का मौका नहीं दिया तो मीडिया वालों ने और पब्लिक ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। उस चीज के लिए मैं तहे दिल से हाथ जोड़ने के लिए शुक्रिया करती हूँ। बात ये थी उस मंच पर बाबूलाल जी पटेल नांदरी गांव के जिन्होंने मेरी जिम्मेदारी ली थी, उस चीज का आप सभी को पता होगा। तो मैं उसके दूसरे दिन ही गांव में चली गई। 2 दिन तक मैंने चक्कर लगाए, भूखे प्यासे मैं सुबह 6 बजे से निकलती हूँ, रात के 1 बजे घर में घुसती हूँ। उसके बाद उन लोगों ने मुझे वहां पर घुमाया कि दंगा फसाद हो जाता है तो आप परमिशन लेटर लेके आइए। उसी दिन 3 साढ़े 3 बजे मैं वहां से रवाना हुई और एसडीएम ऑफिस से परमिशन लेटर लेकर आई।
कहीं भी रवाना नहीं होने चाहिए या किसी भी तरीके से गांव से नहीं जाने चाहिए। मैं कल फिर से आ रही हूँ, मुझे मेरा न्याय चाहिए। तब मैं अगले दिन गई, तो पटेल जी ने मुझे किस तरीके से घुमाया कि पहले अपने सगे संबंधी जो परिवार वाले हैं उनको साथ लेकर आइए, तब आपका न्याय होगा। मैंने उससे बोला सर ये बात आपको वहाँ सभा में मैंने बोल दी थी कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ अगर कोई होते तो उसी दिन मुझे फोन आ जाता कि तुम्हारे घर में ऐसा हुआ है। और उसके बाद फिर 1.5 साल मसला खिंचाया, उसके बीच भी मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना किसी ने कोई बातचीत बताई कि आज गांव में इतनी बार मीटिंग हो चुकी है। उसके बाद भी पटेल जी ने क्या बोला, नहीं हम घर ही साथ लेके चलेंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो हम आपका न्याय नहीं कर सकते। मैं जानना चाहती हूँ कि अब उनके पीछे ही मेरा न्याय होगा क्या? क्योंकि मैं आप बताइए, अगर आपके घर वाले दूर हो जाते हैं तो आपको कोई न्याय नहीं देगा क्या, जब आपको किसी चीज से लेना देना नहीं है? बोलिए। मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी तरीके से मुझे घुमाया ना जाए। मैं मेरे बच्चे को छोड़ के मुझे सकल देखे टाइम हो जाता है, मैं बहुत तरसती हूँ मेरे बच्चे को देखने के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा न्याय किया जाए, मुझे ना घर वालों पर डाला जाए। मुझे ये बोला जाता है कि आप पटेल लेके आइए, मैं लेडीज अकेली, मैं किसी को नहीं जानती। 6 महीने मैंने प्रॉमिस किया था गाँव में, फिर भी मैं पंच पटेलों का घर जाकर मैंने 3 बार विनती की है, और उसके बाद भी मुझे घर से गालियां मिली है, बेइज्जती मिली है, और उसके बाद भी मेरा कोई सोल्यूशन नहीं दिया। कोई बोला है आप चलिए हम आते हैं, मैं शाम के 6 बजे तक मैं नहीं रही, कोई नहीं आया। और जब बाबूलाल जी को मैंने फोन किया तो बाबूलाल जी से बड़ी बदतमीजी से मेरे से बात कर। एक बात बताइए, आप जब इतना आवाज उठा रहे हैं, अकेले जल्दी लेके बात कर रही हूँ, के लिए अगर कोई खड़ा हो जाता है, मैं अकेली लड़की सच के लिए खड़ी हूँ, इसके बाद जब आपकी लड़की क्यों बोली है? अरे बोलो आप लोग पटेल जी, तुम क्या लड़की को गाली दे रही हो? पटेल ये तुमने प्यार से बात करने की जिम्मेदारी ली। हाँ भाई, अरे तू हमसे क्या चाहती है, तू इस बात को बता। मुझे पिछली बार घुमाया गया, किसी को भी हम शक्ति सुनते हैं, पर तू इस बात को बताया भाई, समाज तो कोई इकट्ठी करनी पड़ेगी, लेकिन हम करने वाला समाज है किसी। अब समाज इकट्ठी कब कर रही हैं आप? जब आप मेरे से कहाँ पर इकट्ठी की हुई, मैं अकेली लड़की गाँव से अलावा और गाँव भी गए थे। सब बोलते हैं कि आदमी को लेकर आइए, आदमी को साथ लेकर आइए, पटेलों को लेकर आइए, सरपंच को लेकर आइए, तो गाँव साथ लगेगा। बेटा देखिए, सुनो, आपकी बात यहाँ समाज में बैठे हुए पंच है ये सुन रहे हैं, लेकिन बाकी परिवादी दोनों को उपस्थित होना बहुत जरूरी है। भाई पक्ष विपक्ष नहीं होंगे, आपके मुद्दे तक किस तरीके से हल किया जाएगा उसका। तो इसलिए पहले तेरे नांदरी गांव के पंचों को इकट्ठा कर, तेरे गिरद की पंचायत इकट्ठी कर, और समाज की जहाँ तुझे आवश्यकता है इन पंचों की, ये पंच वहाँ चलेंगे, लेकिन ये तो है नहीं कि एक तरफा कोई फैसला दे दे, और ये पंच यहाँ से कोई फैसला दे दे, वो फैसला मन नहीं सकता। इसलिए तेरे को पंचायत नांदरी गांव में ही जोड़नी होगी और तेरी बात को सुना जाएगा। भैया मैं कह रहा हूँ बात को मानो, जब तक पक्ष विपक्ष नहीं होंगे, इनकी गलती है उनकी गलती है, दोनों पक्षों को सुना नहीं जाएगा जब तक कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। इसलिए आपसे निवेदन है, आप पंचायत वहीं बुलाएं, समाज की आवश्यकता है तो ये पंच वहाँ पर बुलाया जाए, और ये पंच वहाँ आने के लिए तैयार है। बुलाना आपको पड़ेगा, ये पंच थोड़ी रहेगी। आप पेपर छपवा दो, पेपर के माध्यम से पंच आ जाएंगे, पेपर पढ़वा दो सब जगह, और उससे पंच आ जाएंगे। बाकी की दूर दराज के पंच आ सकते हैं, बाकी वहाँ के पंचों को आपको बुलाना होगा, और पंचायत वही होगी तभी जाके फैसला होगा, जैसे माध्यम से फैसला नहीं हो सकता।
संतुष्ट संतुष्ट साहब चलो कोई बात तो तेरा गाँव का पंच तो बुलाना पड़ेगा। क्यों? गाँव का मामला है, तो उसको बुलाना पड़ेगा। और मेरे सपोर्टर देसी से अगर कोई जाओ ले चल तू चाय पी मैं बैठ सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, ये मेरे समाज के सरदारों, ये मेरे बस्ती के पंच पटेलों, ये मेरे युवा साथियों, मेरी माता बहनों, मैं तो आपसे इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो मीन भगवान पर ठेकड़ा में जो महापंचायत हुई थी, उसका फैसला हमारी पंचायत ने सरमाई कर लिया। इसी प्रकार से आपको अपने प्रत्येक ग्राम पंचायत में फैसला स्वीकार करना होगा। ये बड़ी बड़ी महापंचायतों से कुछ नहीं होगा। एक मेरा बिंदु है, मैं सभी हमारे समाज के सरदार बैठे, ये मेरे युवा साथी बैठे कि एक हमारे मीणा समाज का जो मीणा समाज का कोहिनूर हीरा है, वो एक जेल के अंदर बंद है, भाई नरेश मीणा। उसके लिए आने वाली 25 फरवरी को विधानसभा का घेराव किया जा रहा है। अतः आप सभी से मेरा निवेदन है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। आप सभी से मेरा इतना निवेदन है। एक और बिंदु मेरे सामने है कि हमारे युवा साथी कमेंट डालते हैं, पूर्णपुरा में जो महायज्ञ चल रहा है, उसके लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वहां के पंच पटेलों से हमारी बात हुई है। उन्होंने हमने बोला है कि भाई आपके गांव का श्रीमान जी श्री पटेल जी हमारे बीच में बैठे, वो हर मंच पे मैच रहते हैं, आपके गांव में यही हो रहा है। तो उन्होंने आपको मैसेज दिया है कि आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, श्री पटेल जी के साथ में हमारा पूरा समाज साथ में, हमारे गांव साथ में, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। ये जो यज्ञ किया जा रहा है, ये जो भाषण ट्रस्ट का पैसा आ रहा है, उसके अनुसार किया जा रहा है। हमारे मीणा समाज का कोई उपाय नहीं दे रहा वहां से, क्या पूरा समाज हमारे श्री पटेल जी के साथ में। धन्यवाद साथियों। हेलो पंचो, देखो ऐसी बात है कि पूरे इंटरनेशनल जो भी है, वो यहाँ के पास लैंड जो हमारे जाटों का गांव है, आधी जमीन उनकी है और वो ट्रस्ट है, संत है, उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है। 6 महीने से उसका काम चल रहा है, शोभानंद महाराज का। उसने हमसे गांव वालों से, क्षेत्रीय मीणा समाज से ये बोल दिया है कि मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मैं मेरी लेवल से इसको कर रहा हूँ। आगे हम पूरा समाज में विश्वास दिला रहा हूँ कि हम आपके साथ हैं, समाज के निर्णय के साथ हैं। अब संत की कोई जाति नहीं होती है पंचो, और संत अगर वो खुद की लेवल से कोई कर रहा तो उस पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि उस पर कोई अंकुश लगाए। धन्यवाद। हेलो, देखिए आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं भाई मणिराम जी से निवेदन करूंगा, आप आए आगे बढ़ाएं। केला देवी करौली से आए भाई साहब, आइए, आओ वहां पर। आदरणीय थोड़ा बैठे, सभी थोड़ा सा बैठ जाए, मंच पे बैठे भाई, थोड़ा बैठे। और जवान भाई, समाज गंगा के बीच में इस आज का निवेदन है आप सभी से, मात्र 5 मिनट आप मिलेंगे। आज हम यहाँ इसलिए नहीं बोल रहे कि ये पंचायत हमारे आंगन में है, बाहर के वक्ताओं को बोलने का पूरा मौका दिया जा रहा है। आपसे स्पष्ट निवेदन करते हैं, चाहे करीरी की पंचायत थी, आदरणीय रामनिवास जी चौधरी जी के सानिध्य में हुई थी, महुआ की पावन धरती पर हुई थी, आदरणीय रामनिवास जी चौधरी के सानिध्य में हुई थी, आज की महापंचायत है, ये भी आप सभी के सानिध्य में है। आपसे निवेदन है, आज की पंचायत को कुछ मुद्दों पर डाइवर्ट किया जा रहा है। सबसे बात, साउंड अच्छा है, लेकिन स्कूल की ये जो बिल्डिंग बन रही है ना, आवाज टकरा करके साफ सुथरी आवाज नहीं आ रही है, साउंड की गलती नहीं है। मेरी निवेदन आप सभी से है, आज के मन संचालक आदरणीय भाई महेश जी हैं, मैं जब तक मेरे गांव के पंच पटेल साथ नहीं आया और मैं यहाँ आकर के कुछ बोलूं तो वे व्यर्थ है।
पिछले दिनों बाबा घासीराम की पावन धरती पर हमारे बारहगांव जोरवाड़ व गिर्द के समस्त गांव की महापंचायत हुई थी आदरणीय शांतिलाल चौधरी जी के अध्यक्षता में। हम ईमानदारी से आपको भरोसा दिलाते हैं, ये बैठे हुए सभी हमारे मठाधीश जो बिंदु महुआ की महापंचायत में हुए थे, हम ध्वनि मत से उनको पारित करते हैं। किसी भी प्रकार का उसमें लेकिन किंतु परंतु हम नहीं कर सकते। क्या चौधरी जी गलत कही हमने? आप जितने भी पंच वहां पर बैठे हुए थे, एक का वो नहीं। अब आप निवेदन सुने, पंच के पास कोई फौज नहीं होती है। पंच के पास सबसे बड़ी ताकत होती है हाथ जोड़ने की, निवेदन करने की, प्रार्थना करने की। थोड़ी देर पहले आदरणीय डीजीपी साहब बोले थे कुछ युवाओं की भावनाओं की देख कर, लेकिन जब सदन ने नकार दिया तो उन्होंने कोई जिद नहीं की। आपका भरोसा भी हम नहीं तोड़ सकते, आपसे भी हम बात करेगा, समाज बात करेगा, लेकिन ऐसे भाई कुछ गलती हमसे भी है, हम माफी चाहेंगे आप सभी से। आप हमारे अपने हैं, लेकिन कुछ बातें यदि अपन हा हुल्ला करके कुछ रखते हैं तो उसका कोई सार्थक परिणाम मिलता मुझे नजर नहीं आता है। आदेश हुए सभापति महोदय का कि 14 जो कौन कौन से बिंदु महुआ की पावन धरती पर हुए थे, बिंदु वासों ने इधर भी गए थे, पंच पटेल कह रहे थे भाई हमें तो पता ही नहीं बिंदु कहाँ है। तो आदरणीय भाई राकेश जी ग्राम पंचायत धवान के सरपंच साहब है, उन्होंने सभी वक्ताओं ने प्रबल तरीके से बात रखी। बिंदुवार आप बात सुने, कोई ताली ना बजाए, कोई हाथ खड़े ना करें, लेकिन 5 मिनट में आपको पूरी पिक्चर समझाते हैं। पहला बिंदु रखा था अगर जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा, और ये मंच का निवेदन नहीं था, ये पूरी समाज गंगा ने हाथ खड़े करके आश्वस्त किया था कि आज के बाद जन्म दिवस नहीं मनाया जाएगा। दूसरा बिंदु आता है, ध्यान से सुनने सभी, अब जब हमारी बेटी शादी लायक हो जाती है, बच्चा शादी के काबिल बन जाता है, तो पिछले दिनों एक भयंकर विवाद हुआ था जिससे समाज की हिंदुस्तान में थूथू हुई थी। उसको रोकने के लिए लड़के के साथ उसकी माँ या कोई एक औरत परिवार की और लड़की के साथ उसके परिवारजन उस बच्ची को देखेंगे, लेकिन देखेंगे कहां? लड़की वाले के घर नहीं देखेंगे। क्यों? भगवान ना करे किसी बच्ची को नापसंद कर दिया जाए तो उस परिवार में भी एक टेंशन होता है, उसको लज्जित होना पड़ता है, डिप्रेशन परिवार आता है। दाएं बाएं कहीं भी हम देख सकते हैं, बच्चा और बच्ची बात करें, रिश्ता यदि फाइनल हो जाता है तो गुहार केवल लड़के वाले के घर देंगे। बात यहां आ जाती है। इसके बाद में जो गोद प्रथा है उसको समाज ने घर से खारिज कर दिया, किसी प्रकार की गोद प्रथा नहीं होगी। अब बात आती है, हाँ आपके अब बात आती है शांति से, हाँ शांति से आराम वाला कर जाएगा, बाकी सभी है। अब बात आती है गोद भराई यदि समाज बंद कर देता है, बाकी और क्या वहीं पे भाई को आ गए जो भी है, बारात दिन में रखी गई है, लेकिन सुनिए हल्ला ना करें, कमेटी का निर्णय सर्वोपरि है। हमारी निवेदन सुने, चर्चा होती रहेंगी। पहले उनको बोलते हैं, पहले उनको सुनो। नहीं आपकी बात पूरी कर दो, उनको बुला दो। आधी बात हो गई, आप पूरी करो आपको। हाँ ऐसे आदेश हुए हैं, बिल्कुल अच्छा ऐसे आदेश हुए, बात पूरी करें। निवेदन है आपके बीच में, अब दिन की शादी रखें, लेकिन जैसे घासीराम बाबा की बात पंचायत में हुआ था, जो भाई मदन लाल जी पटेल हैं, अच्छे बोलते हैं मंडेलू वाले, उन्होंने बात रखी, गौड़ वाले भाइयों ने बात रखी। अब यदि रात का फेरा होगा, ध्यान से सुने भाई, पूरा सम्मान मिलेगा, पूरी बात सुनी जाएगी, लेकिन थोड़ा धैर्य से। यदि रात के फेरे हैं तो दूल्हे की गाड़ी के साथ में एक गाड़ी पटेलों की जाए, और रात के फेरे पानी ग्रहण संस्कार होने के तत्पश्चात प्रातःकाल 10 बजे या 11 बजे आपकी बारात पहुंचे, और ठीक 5 या 6 बजे दुल्हन को साथ लेकर के से सम्मान अपन अपने घर को लौट के आएंगे। ऐसा वहां पर विचार विमर्श हुआ। अब बात आती है कि साहब बेटी वाला को तो एक बार मिलनी करना बहुत जरूरी है, लड़का वाला का तो मिलनी नहीं करे तो करे कब?
इसके लिए 3 बिंदु रखे गए थे। पहला बिंदु है, जैसे दिन आप बच्चे को हुआ करते हैं, बच्ची का आप गांव के 10-5 पटेल 10-5 परिवार वाले लेकर के आप मंडी उस दिन भी कर सकते हैं। दूसरा है, कहते हैं लगन टीका बंद, लगन टीका बंद नहीं है, टीका बंद, लगन तो जाएगी। अब लगन के साथ भी आप आदमी लेकर वहां हुआ था कि 11 आदमी, लेकिन उदाहरण सुने, फॉर एग्जाम्पल, एक माँ के 4-7 बेटा है और एक भाई की लड़की की शादी है, 7 तो वो जाएंगे, तो फिर पटेल भी लेके जाएंगे, तो जितना कल्पना की थी अगर अधिकतम संख्या को 21 कर दिया जाए, ये मेरा विचार नहीं है, पूरी समाज गंगा का था। अब 21 आदमियों में पटेलों का भी सम्मान हो जाएगा, परिवार का भी हो जाएगा, रिश्तेदार का भी हो जाएगा, और वहां पर मंडी कर देंगे। अगला जो बात आती है आपके बीच में, वो एक ज्वलंत समस्या है, और वो ज्वलंत समस्या क्या थी? अगर शादी जैसे ही फिक्स होती है, कई बार सोशल मीडिया पर हम देखते हैं दूल्हा खुद शादी के कार्ड वितरण करने के लिए जाता है, दुर्घटनाग्रस्त होकर के परमात्मा को दूल्हा प्यारा हो जाता है। राजन भाई, कई बार हम देखते हैं अगर दुल्हन का भाई जब कार्ड देने के लिए जाता है तो एक्सीडेंट में दुल्हन का भाई परमात्मा को प्यारा हो जाता है। इसलिए समाज गंगा से निवेदन किया था कि सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप रिश्तेदारों को, इष्ट मित्रों को केवल और केवल दूरभाष पर आप मैसेज करेंगे। लेकिन एक बुद्धिमान आदमी ने कहा था, ध्यान से सुनना, हम तो बात रखने का प्रस्ताव पास नहीं है। 11 आदमी रहेंगे साथ, सदन ये कह रही है 21 आदमी नहीं जाएंगे, 11 आदमी रहेंगे। 11 आदमी भी रहे, 5 आदमी लगन लेके जाएंगे, ये भी बात सुने। लेनहारी पर भी आप नहीं कर सकते हैं, भैया बोलते बोलो, लगन पे तो जाओगे ही नहीं। सही बात का तो बार-बार निवेदन सोशल मीडिया पर कार्ड देते हैं, लेकिन एक भाई ने कही थी भाई भात की क्या हम सोशल मीडिया पर भी नोट करके आएंगे क्या? तो भात के लिए तो भात नोट तो जाना ही पड़ेगा, कुछ जाना पड़े जाना पड़ेगा। अब निवेदन है कि यदि कोई परिवार में किसी का परमात्मा को प्यारा हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है, तो हमें 1800 की लुगड़ी या धोती लेकर अंतिम संस्कार में जाते हैं। केवल सदन ने ये इजाजत दी थी अगर जिस परिवार की बहन या उसका रिश्तेदार कोई परमात्मा को प्यारा होता है तो वो लुगड़ी और धोती कफन के लिए ले जा सकता है। बाकी और जितने भी रिश्तेदार जाएंगे वो नारियल या चंदन की लकड़ी या तुलसी का ढाल लेकर के जा सकते हैं। गंगा जी जब जाएंगे तो ये नहीं कि आप बस भर करके जा रहे हैं, कम से कम लोग जाएंगे। जब वापस लौट करके आते हैं तो वहां पर कोई बहन बेटी को कोई रिश्तेदार ठहराव नहीं करेगा, अपने पैसा देंगे गंगा जी जब। अब है तिया प्रथा, कहते तो है कि तिया प्रथा बंद हो गई, लेकिन तिया प्रथा में टिक्कर भी बन रहा है, खीर मोहन भी बन रहा है। समस्त सदन से निवेदन है अगर तिया प्रथा को तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। बात आती है मृत्यु भोज की। राजस्थान सरकार ने भी मृत्यु भोज बंद कर रखा है, आप और हम सब ने बंद कर रखा है। ये मृत्यु भोज बंद है, इसका मतलब बंद है। भैया दोज बात आती है भैया दोज की। उस दिन पंचायत में भैया दोज भी बंद थी। सोशल मीडिया पे असली सोशल मेन बिंदु है अगर सोशल मीडिया पर जो अश्लील रील और वीडियो जो बनते हैं, चाहे वो समाज की माता बहन है, चाहे वो भाई लोग हैं, उनसे निवेदन है समाज का अश्लील रील और वीडियो ना बनाए। लेकिन बात वक्ता कह रहे थे कि एक बहन दी है जो पंचों को गाली दे रही है, पंचों का मान क्या और अपमान क्या। उनसे निवेदन है समाज की ओर से, आप अच्छे कुल परिवार में जन्मे हैं, आपका अच्छे संस्कार है, तो अश्लील रील और वीडियो कोई ना बनाए। और कौन कह रहा था सभी साहब? शादी विवाह में वो जो बतासे देते हैं भात पे, हाँ। और फेरों पे नारियल बतासा। दो बात और है, जब भात हम पहनाते हैं तो बहन आंगली में गोला और बतासा देती है। हम तिलक कराई में 10 रुपए देते हैं, 100 रुपए का गोला और बतासा लिया है, तो वो गोला और बतासा बंद कर दिया। फेरा पे भी गोला और बतासा बंद है, और लगन पे भी पहले बतासा बताओ वो वितरण बंद है।
शादी समारोह में स्प्रे और विस्फोटक पदार्थों के जो आतिशबाजी होती थी वो भी समाज में पूर्णतः बंद कर दी है। कुल मिलाकर के जो महुआ की पावन धरती पर जितने भी बिंदु पारित किए थे, एक बार सभी हाथ खड़े करके आश्वस्त करें कि वो पारित है तो हाथ खड़े कर दीजिए। मेरी निवेदन आप सभी के बीच में, सबको बोलने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार है। माने या नहीं माने समाज के बीच में होती है। कहते हैं कि फला वक्ता यो बोल गया, वो बोल गया सर। ये नशाखोर अंधविश्वास पाखंड या ग्रामीण समाज की पैदल यात्रा नशा प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसमें से तरह से गांजा से परिवार के बहुत सी गृहस्थियां चौपट बर्बाद हो। मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा